दिल्ली का 28 साल का लड़का अर्जुन एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। सुबह ऑफिस, शाम ट्रैफिक, रात मोबाइल और नोटिफिकेशंस। उसकी दुनिया बिल्कुल सिंपल थी, जब तक एक दिन सुबह 9 बजे फ़ोन नहीं आया। दूसरी तरफ उसके चाचा की टूटती हुई आवाज़ थी, बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे, हार्ट अटैक। ये सुनते ही अर्जुन की दुनिया जैसे रुक गई। कुछ समझ नहीं आया, बस जल्दी जल्दी बैग पैक किया और सीधा ट्रेन पकड़कर पहुंच गया वाराणसी। शाम तक उसके पापा की अंतिम यात्रा पहुंच चुकी थी, मणिकर्णिका घाट पर, वह जगह जहां कहते हैं मौत कभी रुकती नहीं और चिता कभी बुझती नहीं। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं, धुआं हवा में घुल रहा था और गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। अर्जुन चुपचाप अपने पापा की जलती हुई चिता को देख रहा था। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रात हो गई, फैमिली वाले होटल वापस चले गए, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा। उसने सोचा बस थोड़ी देर और पापा के पास बैठ लूं। रात के करीब 10 बजे घाट लगभग खाली हो चुका था। हवा अचानक ठंडी हो गई और उस खामोशी में अर्जुन को दूर से किसी औरत की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, माँ माँ। पहले उसने इग्नोर कर दिया, सोचा कोई और फैमिली होगी, लेकिन कुछ पल बाद फिर आवाज़ आई, इस बार धीरे से, अर्जुन। अपना नाम सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन की टॉर्च जलाई, लेकिन घाट पर कोई नहीं था। सिर्फ कुछ दिए जल रहे थे और हवा में राख उड़ रही थी। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी। जिज्ञासा में उसने डिब्बी उठाई। अंदर किसी की अंतिम राख भरी हुई थी। जैसे ही उसका हाथ राख से लगा, उसके शरीर में एक तेज करंट जैसा दौड़ गया। डिब्बी हाथ से गिर गई और राख हवा में बिखर गई। उसी पल माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी, गंगा के पानी में अजीब बबल्स उठने लगे और कहीं दूर से आवाज आई, मदद, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन ने घाट के कोने की तरफ देखा और उसका खून जम गया। वहां एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा झुका हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे एक खाली मास्क। फिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, तूने मेरी राख छुई है, अब तू मेरा है। अर्जुन का डर इतना बढ़ गया कि वह तुरंत भाग पड़ा और घाट के ऊपर एक पुराने मंदिर की तरफ पहुंच गया, जहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखें लाल थीं, जैसे सालों से सोया ना हो। अर्जुन ने हाँफते हुए सब कुछ बता दिया। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह रानी है। 50 साल पहले एक लड़की अपने प्रेमी के साथ यहाँ भागकर आई थी, लेकिन उस आदमी ने उसे धोखा दिया और गंगा में धक्का दे दिया। उसकी बॉडी तो जल गई, लेकिन उसकी राख बिना शांति के बिखर गई। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और जो भी उसकी राख को छू लेता है वह उसे अपने साथ ले जाती है। साधु ने अर्जुन को उसके पापा की माला वापस दी और कहा, रात भर यहाँ रहकर मंत्र बोल, अगर भागा तो वह हमेशा तेरे साथ रहेगी। डर के बावजूद अर्जुन वापस घाट पर आया। तब तक तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक फिर वही आवाज गूंजी, अर्जुन आजा, यहाँ दर्द खत्म हो जाएगा। अब रानी बिल्कुल पास आ चुकी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बहुत सुंदर, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उस पल अर्जुन के दिमाग में उसकी सारी यादें बिजली की तरह गुजर गईं। प्यार, धोखा, पानी में डूबना और इतना गहरा दर्द कि अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। रानी ने धीरे से उसका गला पकड़ लिया। उसकी सांस रुकने लगी। तभी अर्जुन को अपने पापा की आवाज महसूस हुई, हिम्मत रख बेटा। अर्जुन ने आखिरी हिम्मत जुटाई, जमीन पर बिखरी हुई राख अपनी मुट्ठी में भरी और सीधा गंगा की तरफ दौड़ा। रानी उसके पीछे पीछे आई। अर्जुन ने बिना सोचे समझे गंगा के ठंडे और गहरे पानी में छलांग लगा दी। पानी के नीचे जैसे कई हाथ उसे खींच रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद करके जोर से कहा, ओम नमः शिवाय, और अपनी मुट्ठी की राख गंगा में छोड़ दी। अचानक पानी बिल्कुल शांत हो गया। हवा रुक गई और दूर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जैसे किसी को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। कुछ पल बाद सब खामोश हो गया। सुबह का सूरज उग रहा था जब अर्जुन पानी से बाहर निकला, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा। उसे पता था
कि उस रात उसने सिर्फ अपने डर से नहीं बल्कि किसी भटकती हुई आत्मा के दर्द से भी मुक्ति दिलाई थी। कुछ दिन बाद अर्जुन वापस दिल्ली लौट गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी जब वह अकेला बैठता है और गंगा का नाम लेता है तो उसे लगता है जैसे हवा में कोई हल्की सी आवाज़ गूंजती हो, धन्यवाद। और कहते हैं कि अगर आज भी कोई रात के अंधेरे में मणिकर्णिका घाट पर रुक जाए तो कभी कभी हवा के साथ एक धीमी सी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। लेकिन अगर दिल साफ हो तो शायद वह सिर्फ गंगा का गीत हो।